हेलो फ्रेंड्स। किसी भी महिला में किस प्रकार ओवरी में से अंडा बाहर निकलता है, यह आज हम 3D एनिमेशन द्वारा जानेंगे और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा यह ओव्यूलेशन का प्रोसेस में सहायता मिलती है, कौन सी डाइट ऐसी रहती है जो हेल्पफुल रहती है, ये हम जानेंगे। हर महिला के शरीर में एक बच्चेदानी पाई जाती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। उसके साइड में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसे हम नलिया कहते हैं और साथ में होती हैं 2 ओवरीज जिन्हें हम अंडाशय कहते हैं। ये जो ओवरीज होती हैं या जिन्हें हम अंडाशय भी कहते हैं, हर महीने इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, लेकिन उन कई फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल ऐसा होता है जो साइज के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है बाकी फॉलिकल्स के कंपैरिजन में, जिसे हम हमारी भाषा में डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। यह डोमिनेंट फॉलिकल बाकी फॉलिकल्स के तुलना में थोड़ा अधिक ग्रो करता है। यह धीरे-धीरे डेवलप करता है। इसका साइज धीरे-धीरे बढ़ता है। यह जब लगभग 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है, तब इसके अंदर से अंडा निकलकर बाहर आता है। फॉलिकल में से एग रिलीज होता है। यह एग जो रिलीज होता है, इसे फैलोपियन ट्यूब्स कैप्चर करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स इसको यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर करती हैं। ये देखिए, इस प्रकार से अंडा निकला जिसे फैलोपियन ट्यूब्स ने ले लिया है और अब वह इसे बच्चेदानी की तरफ ट्रांसफर कर रही है, बच्चेदानी की तरफ भेज रही है। यह बच्चेदानी की तरफ भेजने का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब्स का बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बिना प्रेगनेंसी होना संभव नहीं है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब्स नियमित रूप से काम करें, प्रेगनेंसी होने के लिए यह ज़रूरी है। अब जब यह अंडा बच्चेदानी की तरफ जाता है, अगर उस समय वहाँ पे शुक्राणु, जिन्हें हम स्पर्म्स भी कहते हैं, वह अगर अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी तभी अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है और जन्म ले सकता है एक शिशु। अंडा जब स्पर्म से फर्टिलाइज किया हो जाता है, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है। वह एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के अंदर चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और धीरे-धीरे उसकी ग्रोथ शुरू होती है। वह माँ के अंदर एक प्लेसेंटा नामक चीज़ से जुड़ा होता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि ये जो छोटा-सा शिशु है, यह माँ के अंदर एक प्लेसेंटा, एक जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है, जिससे कि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। धीरे-धीरे यह एम्ब्रियो ग्रो होता है। प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की पहुंचती है। धीरे-धीरे यह ग्रो होता रहता है, साइज के अंदर बड़ा होता जाता है। कौन सी खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओव्यूलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। उन चीज़ों में सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हरी सब्जियां और फल। हरी सब्जियों में पालक, ब्रोकोली, एवोकाडो, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टमाटर, मिर्ची भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अदरक, जिसे हम जिंजर भी कहते हैं, इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण कि ओवरीज की जो सूजन होती है वह कम हो जाती है और अंडा निकलने का जो प्रोसेस होता है वह रिलेटिवली आसानी से हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में अंडा आसानी से निकले, तो आप अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जियों का, फलों का प्रयोग भरपूर मात्रा में कीजिए। इसके अलावा डाइट के अंदर लेग्यूम्स का इंटेक अच्छी मात्रा में होना भी ज़रूरी है। लेग्यूम्स, बीन्स, दालें जैसे कि राजमा हैं, आपके सोयाबीन हैं, किसी भी प्रकार की अन्य दालें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जिसमें कि मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, यह भी आपके अंडा निकलने के प्रोसेस के अंदर काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। इनके अंदर फाइबर होता है, फोलेट, जिंक होता है, जो कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को हेल्प करता है। इसके अलावा डाइट के अंदर दही और छाछ भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रोबायोटिक्स का रोल प्ले करते हैं। सिनामन, जिसको कि दालचीनी भी कहा जाता है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए बादाम और अखरोट भी ओव्यूलेशन में हेल्पफुल होते हैं। होल ग्रेन्स का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। जंक फूड का प्रयोग जितना कम से कम हो पाए उतना कीजिए। यह करने से ओवरी में से जो अंडा निकलने का प्रोसेस होता है, अर्थात जो ओव्यूलेशन होता है, वह रिलेटिवली आसान हो जाता है, वह होना ज़्यादा आसानी से संभव हो पाता है। ओव्यूलेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर भी आपकी ये जो डाइट है, यह बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
तो प्रेगनेंसी होने के लिए ठीक से अंडा निकलना, स्पर्म्स के वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, फेलोपियन ट्यूब्स का ठीक से काम करना और बच्चेदानी की दीवार अच्छे से मोटी होना ताकि एम्ब्रियो वहाँ पे चिपक सके बेहद ज़रूरी है। यह प्रोसेस होने के बाद ही शिशु की ग्रोथ होती है। वह धीरे-धीरे उसके ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। वह धीरे-धीरे 1-2 महीने से लेके पूरा 9 महीने तक का उसका डेवलपमेंट होता है। धीरे-धीरे करके एक-एक ऑर्गन फॉर्म होता है। शुरू के 3 महीने का जो समय होता है वह मेनली ऑर्गन फॉर्मेशन का समय होता है और उसके बाद के जो 6 महीने का समय होता है उसमें मेनली बच्चे का वज़न बढ़ने का, जो ऑर्गन्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बन चुके हैं, उसका साइज़ बड़ा होने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।